जहाँ टेप लग सकता था वहाँ पर तुमने लगा दिया, लेकिन जहाँ पर टेप नहीं लग सकता जैसे कि अंदर की साइड, और लाइटिंग के लिए हमने जगह तो छोड़ ही दी है। और ज्वाइन करने का पता तरीका क्या है। हेलो फ्रेंड, आज देखिए बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में भी हमारा काम चल रहा है ना। तो आज हमारा दूसरा दिन है लकड़ी की अलमीरा बनाने का। और ये वही बोर्ड है जो हमने कट किए हुए थे, जिस पर हमने माइका लगाया था, टेपिंग की थी, है ना, उसको हटाया हुआ था टेपिंग करके, मैंने आपको सब बताया है। अब इसमें एक प्रॉपर शेप दिया जा रहा है, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये गैप देख रहे हैं ना बीच में, तो इस ये जो गैप है ना, इसको गैप देने का रीज़न पता क्या है कि जो लकड़ी की अलमीरा है उसमें इंस्टॉल होगी लाइट। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, नाप तोल करके ग्राइंडर या कटर मशीन से कट लगा देते हैं, फिर उसके बाद छेनी जो हथौड़ा है उससे जो है कटिंग कर ली जाती है। अब इसको प्रॉपर शेप देने के लिए कितना गैप रखना है, तो ये इसको बोलते हैं प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही गैप रखा जाता है, क्योंकि भाई इस प्रोफाइल से ही हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो प्रॉपर फिट बैठेगी। अब ये जो है ना कटिंग देख रहे हैं, ये उसी प्लाई बोर्ड की है, मतलब अलमीरा की कटिंग ही की जा रही है, क्योंकि जो अलमीरा का है पूरा यहाँ पर शेप बनाया जा रहा है ना। तो पहले लाइटिंग के लिए हमने जो वर्क था वो उसको कंप्लीट किया। देखिए जैसे कि ये जो आप गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी गैप है सारे गैपों में लाइट को भी फिट किया जाएगा, है ना। तो अब जो है जितने भी हमारे पार्ट्स थे अलमीरा के, उसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर जोड़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पार्ट को किस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दो पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक साइड वाला पार्ट, तो उसको इस प्रकार से जॉइन किया जाता है। और जॉइन करने का पता तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें जॉइंटों पर जो हम जोड़ रहे हैं वहाँ पर हमें वो लगा देना होगा फेविकॉल अच्छी क्वालिटी का। अब ये जो है, ये जो देख रहे हैं ये दूसरा वाला पार्ट है। अलमीरा काफ़ी बड़ी बन रही है। एक पार्टीशन में क्या होगा, कपड़े रहेंगे, गहने वगैरह, मतलब छोटा मोटा सामान, और बॉक्सेस पर रहेंगे। एक साइड जो ऐसा रहेंगे जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं, मतलब मोटा मोटा सामान, है ना। दो पार्टीशन है अलमीरा के। तो यहाँ पर जो है पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल करने का तरीका पता है क्या है कि दोनों साइडों का जो है हमें इक्वल रखना है। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ये जो है ना बीच में लगेगा पार्टीशन के लिए। क्या किया है, 2 किलो को जॉइन करके यहाँ पर रफ किया है, बराबर तरीके से लेवल में लाया है। अब इस पर हमें फेविकॉल लगा देना होगा, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जो हमारे काम कर रहे हैं ये हमारे मैन मिस्त्री हैं या कहें ठेकेदार हैं, ठीक है। तो ये मैन कर रहे हैं, मैं इन्हीं के अंडर में सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि आपके घर में कभी कभार जैसे काम हुआ तो आपको इतनी नॉलेज नहीं रहती है ना। तो नॉलेज के लिए पर्पज़ से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब ये दोस्तों अलमीरा का वो पार्ट रेडी हो रहा है जिसमें हम छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। जैसे वॉच वगैरह हुआ या गहने वगैरह या पैसे वगैरह, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, उस चीज़ को हम रख सकें, ठीक है। अब देखिए माइकर लगने के बाद, मतलब माइकर तो लगा ही हुआ था, इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हमने ऊपर से ऐड कर दिया। पहले वाला पार्ट लगाया था तो उसके बाद हमने ये दूसरा वाला पार्ट लगा दिया। तो उसके बाद देखिए जो जितने भी पार्ट्स थे ना अलमीरा के, वो सारे यहाँ पर लग चुके हैं। ऊपर वाला ऊपर की साइड और नीचे वाला नीचे की साइड। अभी थोड़ा जो है तिरछा किए हुए हैं अलमीरा को। और देखिए ये जो पार्ट है ना, ये दूसरा वाला पार्टीशन है अलमीरा का। दोस्तों अलमीरा के दोनों पार्ट्स बराबर साथ साथ रेडी हो रहे हैं और लाइटिंग के लिए हमने जगह तो छोड़ ही दी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सामने जो आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों वो पार्ट्स हैं जो मैं आपको मेकिंग दिखाई है मैंने अभी पहले, ठीक है। और ये वॉल है यानी दीवार है जहाँ पर इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर लग रहा है माइका। माइका मतलब शीट जो वाइट कलर की यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरी अलमीरा में लगी हुई है, ये वाली शीट, ठीक है, वाइट वाली। सबसे पहले फेविकॉल लगाया, फेविकॉल लगाने के बाद उसको चिपकाया और ये देखिए कटर हो गया। कटर किस मतलब कट किससे करते हैं, रेती से कट करते हैं, ठीक है। अब इस पर टेपिंग की जा रही है। टेपिंग पता ही है आपको क्यों की जाती है, क्योंकि अच्छी प्रकार से सेट हो जाए प्रॉपर। अब क्या है कि साइड में टेप नहीं लग पाता है, तो अब दोस्तों क्या है कि जहाँ टेप लग सकता था वहाँ पर तुमने लगा दिया,
लेकिन जहाँ पर टेप नहीं लग सकता जैसे कि अंदर की साइड, तो यहाँ पर हम बीडिंग, इसको बीडिंग बोलते हैं, यहाँ पर कील की मदद से इसको लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली उसमें लगी रहेगी, इसको दूसरे दिन जो है रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो जॉइंट है ना, इसको अच्छे से सेट करने के लिए यानी अटैच करने के लिए लकड़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ठोक ठोक करके सारी जो है यानी 2 बीडिंग थी, 2 बीडिंग को हमने लगा दिया है। अब बचा हुआ है ये ऊपर का पार्टीशन, यानी जो हमने पार्टीशन वाला नीचे बॉक्स तो अपने रेडी है, फिर उसके बाद ऊपर का पार्टीशन वहाँ पर माइका लगना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले से कट कर लेना है हमें अपने माइका, जो भी उसका शेप रहेगा तो उसको लगा देना होगा। अब दोस्तों हम आ गए हैं अपनी दूसरी वाली जगह, क्योंकि भाई एक जगह तो काम चलता नहीं है, जब आपका वर्क चलता है तो एक साथ हमने कई सारे वर्क को मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको विंडो का दिखाया था कि विंडो कैसे रेडी की जाती है लकड़ी की। अब ये जो अपना वर्क हो रहा है, ये पूरा फ्रेम बनना है लकड़ी का, तो इसकी भी मेकिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो कटिंग है, कटिंग चल रही है। अब इसका जो है फ्रेम रेडी हो रहा है, मतलब कहें तो लकड़ी का फ्रेम जिसको चौखट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें गेट की अच्छी प्रकार से नाप तौली करनी होगी, नाप तौली करने के बाद कट करना होगा लकड़ी को, ठीक है। अब जो प्लाई बोर्ड है उसको 2 बोर्ड को एक बोर्ड बनाया जाता है, मतलब 2 प्लाइयों को जोड़कर एक प्लाई बनाई जाती है, फिर फ्रेम रेडी होता है मजबूत। और साथ में अगल बगल जो है बॉर्डर लगाया जाता है, लकड़ी का ही बॉर्डर रहता है, इससे बॉर्डर से कई सारी रौनक देखने को मिलती है, मतलब अच्छा लगता है लकड़ी का फ्रेम। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाप तोल करके बॉर्डर को अटैच किया जाता है, ठीक है, फेविकॉल लगा करके। फेविकॉल जरूर लगाना है जब भी हम जॉइंट करें लकड़ी को। और जैसे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से फ्रेम रेडी हो जाता है। अब इस फ्रेम को रेडी करने के बाद कई सारी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मान के चलिए जैसे गुनिया है, गुनिया से हमें देखना पड़ता है कि लेवल में है कि नहीं है। ये देखिए बाहर का फ्रेम है। अब मैं आपको माइका की कटिंग दिखाता हूँ, इसको कटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर्कर की भाषा में बोले तो इसको कलम बोलते हैं। तो अब इसका जो हमें शेप रखना है, जो भी हमें काटना है, वो बगल में बॉर्डर रहता है ना, बॉर्डर के साइड में जो पत्ती टाइप की लगेगी ना, वो इसी माइका की लगने वाली है। तो हमें केवल उतना ही कटिंग करना है। हालांकि हम इसको दूसरी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, यानी अगर मैं सीधा भाषा में कहूँ तो अभी हम जो माइका कट कर रहे हैं वो डोर स्टॉपर के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि डोर स्टॉपर के लिए एक प्लाईवुड लगाई जाएगी पतली सी, और उसमें ये जो है माइका लगाया जाएगा। लेकिन इसको कटिंग करने के बाद हमें बॉर्डर पे भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, ऐसी कटिंग की जाती है। मतलब बॉर्डर की किनारे पर जब हम माइका लगाते हैं उसकी भी ऐसी कटिंग की जाएगी, और जो भी हम डोर का स्टॉपर लगाते हैं प्लाई बोर्ड का, उसमें भी ऐसी कटिंग की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर में बिल्कुल साइड में लग जाएगा ये माइका, ठीक है, ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं ये इस स्टॉपर के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी डोर के रोकने के लिए। तो ये जो है छोटे छोटे प्लाई बोर्ड हैं जिसको हमने प्रॉपर शेप में कट किया है, अब इसको इसमें चिपका रहे हैं, ठीक है, इसकी किनारियों पर। और दोस्तों लकड़ी के जितने भी अपने मटेरियल बनते हैं, दरवाज़ा, खिड़की, मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं, और इन सभी में जो भी किनारी रहती हैं, उन किनारियों पर अगर हम माइका लगाएं तो उसमें यूज़ किया जाता है हीटेक्स का। हीटेक्स ये भी एक ग्लू ही होता है, और ये जो है फेविकॉल से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, उसकी बदबू बहुत बेकार टाइप की देखने को मिलती है ना। तो अच्छा चिपकता है इससे। और इसका मैं आपको माइका की कटिंग दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये जो है ना कटर लग रहा होगा आपको, बट ये जो कटर है, कटर नहीं है, इसको रेती बोलते हैं। रेती से ही ये जो है कट हो जाता है माइका, है ना। और इसको चलाने का भी एक तरीका रहता है, उसको सीखना पड़ता है, जिस वजह से अच्छी तरीके से ये कटिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों आपके बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये साउंड ग्राइंडर मशीन का है, जिससे फ्रेम को रफ़ किया जा रहा है। और रफ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि
जब भी हम माइका चिपकाएं तो उस पर बबल्स ना आए, मतलब बबल बबल टाइप के फूल जाता है ना, तो वो बेकार लगता है, मतलब पूरा काम गड़बड़ हो जाता है समझिए। ठीक है, तो इस पर भी हम ग्राइंडर चला रहे हैं और ये अपना जो फ्रेम है पूरा रफ हो चुका है ना। अब ये रेडी है एकदम माइका लगाने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से नापतौली की जा रही है, बराबर इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।